प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का विषय है, मुद्दा है युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय इंचार्ज कृष्णा अल्लावरो जी के दिशा निर्देश के अनुसार आज भारत जोड़ो यात्रा की प्रथम वर्षगांठ है। आज ही के दिन राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा, जो कि एक पूरे देश को जोड़ने की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। तो आज उसकी पहली वर्षगांठ है। इस पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को, कर्मचारियों को, व्यापारियों को और तमाम उन भारतीय यात्रियों को बधाई देना चाहता हूं जो इस यात्रा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी रहे, साथी रहे और संघर्ष के साक्षी बने। अब आप अपने जो भी भारत जोड़ो यात्रा का क्या लगता है कि कितनी सफल ये यात्रा हुई है? भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद से हमने देखा कांग्रेस पार्टी में, एक आम जन में और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनमें एक अलग ही जोश भरा गया। और उसके बाद से हमने देखा कर्नाटक की एक ऐतिहासिक जीत हुई, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी बहुत ही भारी बहुमत से और एक कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल बना। और वही एनर्जी आज हम देखते हैं पूरे देश की कांग्रेस में है और ख़ास करके हरियाणा की जो कांग्रेस में एनर्जी है वो अलग ही लेवल की है। आप हरियाणा की कांग्रेस की एनर्जी की बात करें कि किसी जगह के ऊपर 2 से 4 दिन पहले ही यहाँ पर अलग अलग गुटों के बीच के अंदर अलग अलग जो भावनाएं दिखाई दी, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, देखो सभी में एक अलग ही जोश है। हो सकता है कोई ज़्यादा जोश में आ गया हो, पर सारे कांग्रेसी एक हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से ये भाजपा की सरकार ने आम जनता को तंग किया है, इस भाजपा के खिलाफ जो लड़ाई है सभी मिलजुल के लड़ेंगे। कांग्रेस की खुद की गुटबाजी तो खत्म नहीं होती, कैसे मिलजुल कर रहे हैं? कोई गुटबाजी नहीं है जी, सभी अपने अपने लेवल पे अपने अपने प्रयास करने में लगे हुए हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हो सकता है कई बार ज़्यादा जोश में आ जाते हैं तो थोड़ा मीडिया के साथियों को यूँ लगता है कि ये मन मुटाव, पर ऐसी कोई बात नहीं है। किसी एक जगह ऐसा होना अगर हम मान सकते हैं, लेकिन उसी दिन जो है जींद के अंदर भी यही गुटबाजी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिली, जिस दिन हिसार में ये जो है गुटबाजी। ऐसा है जी, पूरे हरियाणा के कांग्रेस के साथियों में पूरा जोश भरा हुआ है और उत्साहित है और आम जनता भी आज कांग्रेस की तरफ इतना देख रही जोश है। किस काम का जो आपकी पार्टी को निलंबित कर रहे हैं? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो कांग्रेस के इस जोश को देख के जो पार्टी बीजेपी के कुछ लीडर चुटकी लेते हैं कि पहले भारत जोड़ने की जरूरत है, पहले कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है। ऐसा है जी, कांग्रेस अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है और आज जो हम देखते हैं आम जन एक ही बात कर रहा है कि आज चुनाव हो तो कांग्रेस 80 पार की सीटें जीतेगी। हरियाणा में भी ये जो विपक्ष के दल हैं ये बस चर्चा करते रहते हैं कि कांग्रेस में फूट है। कांग्रेस का ऐसा कल्चर है कि सभी अपने अपने तरीके से प्रयास करते रहते हैं। आपके खुद के ऑफिस के अंदर भूपेंद्र पिता पुत्र के खिलाफ जो है नारे लग जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सच में कहीं ना कहीं जो आप लोग के अंदर गुटबाजी नहीं है? ऐसा है जी, कांग्रेस एक है। बाकी मैं ये चाहूँगा कि आज के जो ज़्यादा सवाल जवाब हो वो भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर हो तो सही रहेगा। बाकी मैंने कम शब्दों में एक बात कह दी कि कांग्रेस एक है। हो सकता है किसी का मन मुटाव है, पर जहाँ बात आएगी कांग्रेस के हित की तो सभी एकजुटता से खड़े हैं। और माई जी भारत जोड़ो यात्रा पे ही बात कर लेते हैं। आपके अनुसार कैसे भारत को जोड़ा जाएगा? आज जो भाजपा की केंद्र और जो हरियाणा की सरकार है, जिस प्रकार से कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे देश को बांटने का काम कर रही है। अब हमने हाल ही में अभी देखा है, कल परसों में नया टॉपिक छिड़ा हुआ है कि अब इंडिया से नाम बदल के भारत कर देंगे। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान सभी एक ही तो है, शुरुआत से ही तो है। अब क्या क्या करोगे? कल को ये कह देंगे भी कांग्रेस का झंडा तिरंगे रंग का, आप झंडे को बदलने की बात करोगे। मतलब इनकी सोच बहुत छोटी हो चुकी है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी को और सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और भाजपा तो अंग्रेज़ों की है, फूट डालो राज करो वाली नीति पे चली हुई है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया। हाल फिलहाल आपको खबर मिली होगी, पहले मटका चौक, उसके बाद किसान चौक किसानों ने रखा, अब एक नया नाम और दे दिया गया है, चौधरी भजन लाल। चौधरी भजन लाल। अब आज
कल में इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। बाकी जो भारत जोड़ो से क्वेश्चन थे उनके अब जवाब हमारे भाई सत्येंद्र सारण भी देंगे और हमारे साथी जिला पार्षद साथी है वो चलो भी। एक सवाल हो रहा है सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात चल रही है देश के अंदर, उस पर आप कितना समर्थन देते हैं? ऐसा है जी, मैंने पहले भी बताया आपको अभी, अब कभी देश का नाम बदल दिया, कभी ये नए नए ड्रामे करने की ओर है चल रही है भाजपा, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, अब ये पूरे देश में एक जैसी शिक्षा की बात क्यों नहीं करते, पूरे देश में ये मान लो पढ़ाई की बात नहीं करते, एक समानता की बात नहीं करते, कहीं भूखमरी है, कहीं ये एक आदमी का घोटालों के जरिए घर भरने का काम करते हैं अंबानी अडानी के। आज एक गरीब आदमी के पास खाने के रोटी नहीं है। आप समानता की बात करो तो पूरे धरातल से करो, ऊपर हवा हवाई में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे नेताजी राहुल गांधी जी ने आज से 1 वर्ष पूर्व जो यात्रा स्टार्ट की थी, और वो यात्रा 12 राज्यों के साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश और 4000 किलोमीटर से ऊपर उन्होंने सफ़र किया था पैदल। उस यात्रा के दौरान उन्होंने हर उस वर्ग को जोड़ा था जो इस घमंडी और नकारा सरकार से दुखी है। और जब से प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए हैं, जब से सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम कर रहे हैं, किसी वर्ग से इन्होंने कोई सरोकार नहीं है, सिवाय चाहे हम पीछे बात करें मेवात दंगों की या किसी भी स्टेट में सिर्फ जातीय दंगे या धर्म के नाम पे दंगे करवाने का प्रयास करती है। अब पीछे मैं सुन रहा था, एक पत्रकार साथी ने सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। जो आज जिस चौक के बारे में आप ये किसान चौक और दूसरा किसी का, आज मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम लेकर के उसका चौक का जो भी उसका नाम रखा है, ये क्या है? ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। आप जनसंवाद करने के लिए आते हैं, आप लोगों के दुख तकलीफ जानिए, उनकी समस्याओं का निवारण कीजिए, आप उनको उचित बिजली पानी मुहैया करवाइए। दूसरी तरफ आप किसी को चंद्रयान पे भेजने की बात करते हैं, चंद्रयान 4 पे, और किसी का आप चौक का नाम बदलते थे। ये क्या है? ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। इसी राजनीति के खिलाफ हमारे नेताजी ने जो यात्रा स्टार्ट की थी, उसमें हर वर्ग की उन्होंने दुख तकलीफ को जाना और एक आश्वासन दिलवाया, एक विश्वास पैदा किया हर बुजुर्ग में, नौजवान में, हमारी महिलाओं में। आज देश में देखिए आप, महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार होने लग रहे हैं। आज युवाओं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। बेरोजगारी में हमारा देश 1 नंबर पे पहुंच गया है। और ऐसे चाहे क्राइम की बात करें, और मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो हुड्डा साहब का समय को जो कांग्रेस का राज था, प्रदेश बड़ा तरक्की करने लग रहा था। आज उसके विपरीत ऐसे ऐसे घमंडी और नकारा किस्म के आदमी सत्ता में बैठे हैं जिन्होंने किसी वर्ग से सरोकार ही नहीं है। तो दोबारा फिर एक ऐसे आदमी को बागडोर सत्ता में आने का समय चाहिए कि जो हर वर्ग का भला कर सके, और वो काबिलियत हमारे नेताजी राहुल गांधी में है, और जो पूरे देश को एक साथ में लेकर के एक सूत्र में पिरोने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री हिसार के अंदर कुछ लोगों को डिटेक्ट किया गया, क्या कहना चाहेंगे मनोज भाई? देखिए, जैसे कल से हमारे एमसी कांग्रेस पार्टी के नितेश शर्मा जी, उनको भी फांसी में बंधक बना लिया गया। और जहाँ जहाँ भी, मैं आपके माध्यम से खट्टर साहब से कहना चाहता हूँ, खट्टर साहब आप गांव में आइए, लेकिन पहले जो उनको जन सुविधा मिलनी चाहिए, जो लोगों की दुख तकलीफ है, जो आपने पीछे मेरा गांव खेदड़ है, हमारे एक किसान की शहादत हुई थी पीछे आंदोलन में, और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। हमारे भाई ने 302 307 के मुकदमे अभी पेंडिंग है, और बहुत से जो वादे जो उन्होंने किए थे, आज मुआवजे की बात हो, आज बीमा कंपनियों के साथ मिलकर इन्होंने किसान को लूटने का काम किया है। आज मिनी सेक्रेटरिएट के बाहर किसान बैठे हैं, आज तलवंडी राणा हमारे भाई बैठे हैं,
जन सुविधाएं सरकार का काम होता कि आगे से और बढ़ा के देनी होती है, और ये रोड ही बंद करने लग रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए हर 10-15 किलोमीटर पे एक धरना चलता मिलेगा आपको। हर वर्ग दुखी है, चाहे हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम के साथी हो, चाहे हमारे CET का कितना बड़ा मुद्दा है। 3,59,000 हमारे छात्राओं ने, हमारे छात्र छात्राओं ने, बहन भाइयों ने ये टेस्ट पास कर लिया, उसके बावजूद कहते कि हम तो इसको क्वालिफाई नहीं मानते, तो फिर इसको लिया क्यों था। और हमने इसी में पीछे आपने देखा होगा कि 1 महीना पहले हमने CET में हिसार में एक यूथ कांग्रेस की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया था। तो इस प्रकार से इस सरकार से कोई सुखी है नहीं। तो खट्टर साहब ये जो परिप्लान जनसंवाद करने लग रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, धरातल पे बिल्कुल जीरो है। भारत जोड़ो यात्रा की देन है, राहुल गांधी जी की मेहनत है कि जो आज ये इंडिया बन के उभरा है देश में, जिसकी बौखलाहट की वजह से वो अब इस बात पे इतना लेवल घेर लिया कि भाई हम इसका भारत का नाम चेंज करेंगे, इंडिया से भारत। कल को अगर गठबंधन इसको भारत नाम दे देगा तो क्या देश का नाम ये बीजेपी रखेंगे, क्या RSS रखेंगे फिर? ये इनकी तुच्छ मानसिकता, ये किस लेवल की, मतलब कितनी गंदी मानसिकता को दर्शाता है। और इसके साथ साथ मैं आप पत्रकार साथियों का ध्यान है, हिसार जिले में फिलहाल मुख्यमंत्री का जनसंवाद चल रहा है पिछले कल से, और इस दौरान वो कल मैं डाणाकला गांव से हूँ, जिला पार्षद मौके पर वहाँ गांव में आए। उनके जनसंवाद के मेरे गांव में ये चौथे मुख्यमंत्री पहुँचे। आप इसकी तुलना करना, चौधरी देवीलाल पहले मुख्यमंत्री रहते हुए मेरे गांव में आए थे, 50,000 रुपये मुड्डों के परस में दे के गए थे उस दौरान। दूसरे मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आए, उनने देना लेना तो बाद की बात है, मतलब बयानबाजी और गलत करी। एक सड़क की डिमांड करी थी, ढाणा जमावड़ी सड़क को बनाया जाए, उनकी तरफ से बयान आया ढाणा जमावड़ी को कभी नहीं जोड़ूंगा, ढाणा अमेरिका जोड़ दूँगा। सिर्फ इसलिए क्यों वोटों की लिस्ट साथ रखते थे कि भाई इन गाँवों से वोट नहीं आए लोकदल को। अगले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, उनके नुमाइंदे दीपेंद्र हुड्डा जी हर साल हमारे गांव में स्टेडियम में आते रहे तुलाराम जयंती पे। ढाणा जमावड़ी, ढाणा रामपुरा और ढाणा रिचपुरा जो हमारे गांव की 20 साल पुरानी मांगे थी, वे पूरी करी। हर साल 11 लाख 21 लाख रुपए तुलाराम जयंती पे गांव को देते। अब मुख्यमंत्री जी कल आए हैं, सबसे पहली बात तो बोले हमने आज एक बटन से 5 बुढ़ापा पेंशन बांध दी। मतलब बुढ़ापा पेंशन के लिए अब मुख्यमंत्री से मिलना पड़ा करेंगे। जो काम यहाँ समाज कल्याण विभाग को करना चाहिए वो मुख्यमंत्री कर रहा है यहाँ के। और बात कर रहे हैं घोषणाओं की, CM घोषणाओं में से कुछ नहीं। जो रूटीन के कार्य जो पहले भी पंचायत मंत्री ने भी चला रखे थे, चाहे वो कम्युनिटी हॉल हो, चाहे दानक चौपाल के पैसे की कह रहे हैं, वो पिछले 10 साल से फंड पड़ा हुआ है, वो समाज वहाँ कोई कन्फ्यूजन है, वो पैसे लगवा नहीं रहा। गौशाला की कह रहे हैं भले 21 लाख रुपये दें, 4 किले मारेगा महंग उन गौशाला की कितने का 21 लाख रुपये। ये जन स्वाद नहीं, जन सुवाद है, जनता के स्वाद लेता घूम रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं।